हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जब हिंदी नाम को हम जब इंग्लिश में बनाते हैं तो उस समय कई बार छोटे आ की मात्रा का यूज होता है उसमें, और कई बार नहीं होता है। तो चलिए बोर्ड पे समझते हैं छोटी आ की मात्रा आखिर में होती क्या है। ठीक है, तो देखिए छोटे आ से ए बनती है, उसकी मात्रा ये समझ लो उससे भी ए ही बनेगी। तो जब भी कोई आधा अक्षर होता है तो उसमें छोटे आ की मात्रा नहीं लगती है, याद रखिए। आधा का है तो उसमें छोटे आ की मात्रा नहीं लगेगी। अगर कोई अक्षर पूरा है, जैसे का आपका पूरा है, तो उसमें छोटे आ की मात्रा लगेगी। ये रूल आप याद रखिए। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए हम आगे नाम बनाते हैं। ये दो नाम है, एक नाम है कमला। क्या नाम है? कमला। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग चलिए, पूरा का है, क्या है? पूरा का है। पूरा का से तो के लगेगी, लग गई आपकी के ए। अब माँ है, माँ से आपका एम आ गया। अब ला है, ला से एल आ गया, और आ का डंडा है तो ए लग गया। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देख रहे होगे पहला का था तो के ए हो गया, दूसरा माँ था तो एम ए होना चाहिए, बट यहाँ पे ए नहीं लगी। ठीक है, लास्ट में ला था, ला से एल हो गया, आ का डंडा था ए हो गया, मतलब यहाँ पे ए नहीं लगी। एम के बाद में ए नहीं लगा जो लगना चाहिए था इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर लगा देते तो ये गलत हो जाता, नहीं लगाया। अगर ये हम ए लगा देते तो क्या हो जाता? गलत, और नहीं लगाया तो सही है। ठीक है, आगे देखिए कमल, दूसरा वर्ड है कमल। का से के ए, माँ पूरी है तो एम ए, क्या है? एम ए। माँ से हो गया एम ए। ला पूरा है तो सिर्फ एल, इसमें ए लास्ट में नहीं लगी। अगर ए लास्ट में लग जाती तो गलत हो जाता है, ए नहीं लगाई तो ये सही है। ठीक है, अगर ए लास्ट में लगा देते तो गलत हो जाता। तो देखिएगा, अब इसमें समझिएगा कि आप जब ये जब पूरे अक्षर के लिए, यानी है कि जब पूरा अक्षर क्या करता है, जब मात्रा लगती तभी पूरा अक्षर बनता है। ठीक है, तो जब भी पूरा अक्षर के लिए, जैसे माँ पूरी है तो उसमें ए लगनी चाहिए थी, यहाँ पे नहीं लगाई। ये ला पूरा है, ए नहीं लगाई, तो एक जगह बीच में नहीं लगाया, एक जगह लास्ट में नहीं लगाया। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, एक जगह बीच में नहीं लगा रहे, एक जगह लास्ट में नहीं लगा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? इसे सीखने के लिए 3 रूल याद करने। आपको ये 3 रूल याद हो गए तो आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। तो देखिएगा 3 रूल क्या है। पहला रूल बोलता है इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग का मतलब होता है शुरू में। शुरू में अगर कोई अक्षर आता है, अगर शुरू में कोई अक्षर आता है, मान लो का, अगर शुरू में कोई अक्षर पूरा आता है तो उसमें 100% आपको ए लगानी है, यानी ए 100% लगेगी। ठीक है, अब दूसरा रूल बोलता है इन द मिडिल, यानी बीच में। बीच में क्या है? अगर कोई अक्षर, जैसे काई, मान लो काई आ गया बीच में, तो उसमें क्या है कि अब 50% लग सकती है, यानी आधा आधा चांस है, लग भी सकती नहीं भी लग सकती। जैसे का है तो का से के और ए लग भी सकती है, और दूसरा बन सकता नहीं भी लग सकती है। ठीक है, और पहले में भी ऐसा ही था, का से के और ए, इसमें 100% लगेगी तो इसमें लगेगी, इसमें लग भी सकती नहीं भी लग सकती। तीसरा रूल बोलता है इन द एंड, यानी अंत में। अंत में क्या है? अगर कोई अक्षर पूरा आ रहा है, मान लो का आ रहा है, आपका पूरा आ रहा है, तो इसमें 1% चांस है, सिर्फ 1% लग सकता है, और 99% है जो वो नहीं लगेगा। 1% लगेगा तो का से के और ए हो जाएगा, और नहीं लगेगा 99% में सिर्फ के लिखी जाएगी। समझ गए? तो ये अगर तीनों रूल यहाँ पे आपको समझ में आ गए, कब ये लगानी है कब नहीं लगानी है, तो आप इसमें मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो इसी रूल को आप यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे मतलब क्यों ए लगा क्यों नहीं लगा वो समझते हैं। देखिएगा, पहला वर्ड है कमला। तो का शुरू वाला पहला अक्षर का है, तो पहले नियम में बोलता है ए आपको लगानी है, तो लगा दी। बीच में माँ है तो माँ में बोलता है कि 50% चांस है, 50% चांस है। के बाद जैसे ए लगी थी, इसमें नहीं लगी, तो माँ के बाद लग भी सकती है नहीं भी लग सकती है। अब इसमें तो नहीं लग रही है, तो क्यों नहीं लग रही है? ठीक है, क्यों नहीं लग रही है? तो इसके लिए आपको इसका उच्चारण देखना है। क्या देखना है? उच्चारण देखना है। तो उच्चारण के लिए हम एक शॉर्टकट देखते हैं। आपको लिखते हैं गर्ल। गर्ल, ये गर्ल है। एक लड़की की उम्र में
जब वो लड़की होती तो उसकी लाइफ में उसका पति नहीं होता है, ठीक है। गर्ल का मतलब है कि वो अकेली है, उसकी लाइफ में उसका लाइफ पार्टनर अभी नहीं है, तो ये हो गया गर्ल। तो देखिए इसका उच्चारण गर्ल कैसे होता है, देखो आप पढ़िए, कम, इसका उच्चारण यहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक, कम, यानी अगले, अपने लाइफ पार्टनर मतलब अगले वाले अक्षर के साथ इसका तालमेल नहीं बैठ रहा है, यहीं तक पढ़ा जा रहा, कम ला अलग पढ़ा जा रहा। देखिए कम ला, जब यहाँ पे उच्चारण टूट रहा है, कम यहाँ पे टूट रहा है, तो यहाँ पे ए नहीं लगेगी, यानी माँ को ए नहीं चाहिए, यानी गर्ल है, गर्ल को अपना लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए। जब लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए तो यहाँ पे ए नहीं लगेगी, ठीक है, यानी माँ के सपोर्ट के लिए ए नहीं लगेगी। लास्ट में आपका ला है, ला से एल हो गया और आके डंडा से ए, अब ये आपका करेक्ट हो गया। आगे देखिएगा कमल, तो इसको देखिए पहले रूल का अकॉर्डिंग ए लगेगी, तो ये हमने लगा दी ऑलरेडी। अब इसको उच्चारण करिए, कमल, यानी ये इसके साथ पढ़ जा रहा है, का को अलग भी आप पढ़ लीजिए तब भी देखिए, कमल, मल, यानी कि इसमें इसकी जरूरत पड़ रही है, तो इसको बोलते हैं क्या, वाय, वाय। जब ये उच्चारण इसके साथ हो रहा है, किसके साथ, ये उच्चारण इस आगे जा रहा है, का, ये अलग हो गया, मल, मल का हम अलग इसलिए कर दिया है कि ये आगे तो ये लगेगी, अब आगे इसमें देखना है, इनके बीच में आगे पढ़ा जा रहा है, तो देख रहे होगे ये इसमें पढ़ा जा रहा है मल, तो मल के आगे ऐसे लिख देंगे, का से के ए, माँ से एम, इसमें ये लगेगी क्योंकि ये आगे जुड़ रहा है, और ला से एल, तो यानी यहाँ पे गांठी की जरूरत पड़ रही है। गांठी मतलब ए, शादी होती है वो गांठी बनती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो गांठी बनती है वो इसमें यानी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। आशा करते हैं इससे आपको समझ में आया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये तीसरा और चौथा और लेते हैं, इनमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा नियम, ठीक है, दूसरा नियम इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बिम, इसमें उच्चारण देखिए, बिम ला, तो बिम यहीं पे उच्चारण टूट गया, तो माँ क्या है, गर्ल है, यानी इसे अब अभी इसके पास लाइफ पार्टनर नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है तो इसे गांठी लगाने की जरूरत नहीं है, तो ए नहीं लगेगा, बिम। तो आप देखो बिम लिख लिया, ला अलग लिख दिया, तो यहाँ पे ये नहीं लगी, यानी लाइफ पार्टनर नहीं है तो गांठी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये माँ लड़की के रूप में यानी गर्ल के रूप में है, ठीक है। चौथा उदाहरण देखते हैं, बी मल, बी मल। अब बी आपका अलग हो गया, मल अलग है, तो इसको ला की जरूरत है उच्चारण करने के लिए, इसको ला की जरूरत है उच्चारण करने के लिए। ये यानी वाइफ है, इसके पास लाइफ पार्टनर है, उसके लिए इसने गांठी बांधने के लिए इसको ए की जरूरत है, ठीक है, बांधने डालने के लिए ए की जरूरत है, तो इसने क्या किया, माँ से एम और गांठी बांधने के लिए ए और लास्ट में एल, ठीक है, बिमल, ठीक है। तो अभी हम बीच ये जो सेकेंड रूल है उस पे ही चल रहे हैं, लास्ट में ये नहीं लगा रहे हैं, उसके लिए हम जब ये थर्ड रूल पढ़ाएंगे तब आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका सेकेंड रूल 50% है बीच में लगानी है, 50% नहीं लगानी है, ये आपका रूल क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं तीसरा रूल, अंत में ओनली 1% लगानी है और 99% नहीं लगानी है। तो 99% कहाँ नहीं लगानी है, 99% वहां नहीं लगानी है जब लास्ट में आपका छोटा अक्षर आए, कैसा, छोटा, यानी यहाँ पे ला आ रहा है छोटा, आपका का छोटा आ सकता है, माँ छोटा आ सकता है, यहाँ पे कमल में यहाँ पे देखिए ये ला छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं लगानी। अब विमल में देखिएगा यहाँ पे ला छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं लगानी, यानी कभी छोटे अक्षर आ जाएं लास्ट में तो आपको ये नहीं लगानी है। अब देखते हैं 1% में ए कहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि लास्ट में, अगर लास्ट में किसी अक्षर पे रा उड़ा है तो आपको ए लगानी है। 1% में जो ए लगानी है, तो लास्ट में कभी रा उड़ा हो तो ए लगानी है। जैसे कि अब इसका उदाहरण के लिए वर्ड देखिए, चंद्र, चंद्र, तो चा से सी एच ए लगेगी शुरू अक्षर, अब आधा ना से एन, दा से डी, रा से आर, और इसमें ए लगेगा लास्ट में, क्योंकि रात आपे उड़ा है। तो ये आपका हो गया कि 1% के रूल में आपका ये आ गया। अब अगला देखिए, लास्ट में
ऐसे ही लास्ट में ये पाल हटा दो, नेत्र सिर्फ लिख लो, तो ये देखो नेत्र, यहाँ भी ए लग गया, तो यहाँ पे लग गया। क्या होना चाहिए, रा उड़ा होना चाहिए किसी अक्षर पे, ठीक है। का पे चाहे रा हो, किसी पे हो, दा पे है, धा पे रा उड़ा हो, किसी को। जब रा उड़ा हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे शुरू में हो, तो उसमें ये लगेगी, ठीक है। तो ये रूल आपको क्लियर हो गए वह तीनों। तो कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं और इसको खत्म करते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। तो देखिए इसमें, देखिए सिम ला, इसमें उच्चारण यहाँ पे टूट रहा, सिम पे, यानी ये गर्ल है, ये उच्चारण टूट रहा है, सिम ला हो गया। इसमें उच्चारण बीच में यहाँ पे माँ के बाद टूट रहा है। पट, पावटा में एक साथ पढ़े जा रहे हैं, यहाँ पे उच्चारण टूट रहा है, पावटा एक साथ पढ़े जा रहे हैं, यहाँ पे उच्चारण टूट रहे हैं, तो पट ना, यानी यहाँ पे उच्चारण टूट रहा है तो यहाँ भी ये नहीं लगेगी, और यहाँ पे उच्चारण टूट रहा है टा के बाद, तो यहाँ भी ये नहीं लगेगी। मदन, मदन, तो देखो मदन, ये सारे एक साथ पढ़े जा रहे हैं, मदन, तो यहाँ भी देखो माँ के पीछे भी ये लगी है एम के बाद में, और दा के डी के बाद में ये लगा है, और लास्ट में कभी अक्षर पूरा हो तो उसमें ये नहीं लगाते, तो यहाँ पर ये नहीं लगेगी। तो ये आपको क्या, मदन। आपके ये सारे कंप्लीट हो गए। आशा करते हैं आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ममेरे, फुफेरे, चचेरे बहन भाइयों के साथ में और अपने स्कूल फ्रेंडों के साथ में, ठीक है। और एक चीज बता दूं, इस टॉपिक पर पूरे YouTube में कोई वीडियो नहीं बनी है, ये फर्स्ट वीडियो है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करते तो मुझे मोटिवेशन मिलता।